हेलो दोस्तों, मैं दयानंद और आप देख रहे हैं राजस्थान इलेक्ट्रिकल्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो मोटर वाइंडिंग मशीन होती है उसको फिटिंग करके दिखाएंगे। उसको किस प्रकार से फिटिंग करना चाहिए, ये कहाँ पर मिलती है, कितने की आती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसको फिटिंग करना कितना मुश्किल होता है या फिर आसान होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें देखिए, ये हमारे पास मोटर वाइंडिंग मशीन है जो कि एक इसका जो एक राउंड हम घुमाते हैं तो इसका जो आगे का फरमा होता है ये 10 राउंड निकालता है, जिससे आपको कोयल बनाने में बिल्कुल आसानी होती है। इसे कोयल मेकिंग मशीन भी बोल सकते हैं आप। तो इसको बिना फिटिंग के आप चला नहीं सकते, क्योंकि इस प्रकार से आप चलाएंगे तो इसका जो पीछे का हैंडल है इसको घुमाने का वो नीचे टिक जाता है, और इसके आगे का फरमा तो लगा ही आप नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो नीचे टिकेगा ही टिकेगा। तो इसमें पहले आप ग्रीस वगैरह डालकर कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि नई जब आप लाते हैं तो उसमें ग्रीस वगैरह डला हुआ नहीं रहता है। तो आपको अच्छे से ग्रीसिंग कर लेनी है, और ग्रीसिंग करने के बाद में आपको इसके ऊपर एक कैप दिया रहता है वो लगाकर इसका जो काउंटिंग मीटर है वो भी आप फिटिंग कर सकते हैं। यदि काउंटिंग मीटर आप नहीं भी फिट करते हैं तो भी आपको इस हैंडल को कितनी बार घुमाए हैं उसको गिनना पड़ेगा। एक बार घुमाते हैं तो इसके जो फरमा लगा रहता है आगे उसका 10 राउंड हो जाता है, तो उस हिसाब से आप राउंड की काउंटिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार की मशीनें आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी प्रकार की कोई भी मशीन आप मंगाना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी मार्केट के अंदर नहीं मिलती है, ये आपको ऑनलाइन ही परचेज करनी पड़ती है। कुछ मार्केट में मिल जाती है तो सबसे अच्छा रहता है वहाँ से लाना, तो वहाँ से आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाती है। तो इस प्रकार से आपको ग्रीसिंग करके कंप्लीट करना है, और उसके बाद में आपको ग्रीसिंग अच्छे से करनी है ताकि आपको बाद में कभी खोलना नहीं पड़े। कुछ टाइम के बाद आप ग्रीसिंग दोबारा भी कर सकते हैं। तो इसको हम अच्छे से इस टेबल के ऊपर फिटिंग करने वाले हैं। जो कोई भी आपके घर में ख़राब टेबल हो जिसको यूज़ नहीं ले रहे हैं उस पर भी आप इसमें कर सकते हैं फिटिंग, क्योंकि इसको सिर्फ कोयल बनाने के लिए काम में लेंगे। तो इसमें ज़्यादा वज़न भी नहीं होता है, तो कोई भी टेबल जो होती है वो चल जाएगी। यदि आप लोहे की बनवाना चाहते हैं तो लोहे का इसका स्टैंड भी ऑनलाइन आता है, कुछ मशीनों के साथ में भी आता है। तो स्टैंड आता है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इस प्रकार से फिटिंग कर सकते हैं जिस प्रकार से हम आपको करके दिखाएंगे। तो इस बात पर वीडियो पर पहली बार हैं तो आप लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तो यदि आपने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबा रखा है, सब्सक्राइब कर रखा है, तो उसको भी ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले। यदि आपने इंस्टाग्राम पर भी फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर करें, और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लें। तो इस प्रकार से इसका जो ऊपर का कैप है वो लगा देना है। लगाने के बाद में आपको इसके ऊपर का जो मीटर है, जो काउंटिंग मीटर है, वो इस प्रकार से कुछ लगेगा। इसका जो आगे की जो गिरारी है उसको इसके ऊपर बिल्कुल सही से बैठाना है, फिक्स करना है, ताकि काउंटिंग में कोई भी दिक्कत ना आए। वैसे तो ये जो काउंटिंग मीटर है वो काफ़ी टाइम तक नहीं चलते हैं, कुछ अच्छे होते हैं जो बिल्कुल सही से काउंटिंग करते हैं। तो इसमें काफ़ी प्रॉब्लम जो कुछ में आती है लेकिन सभी में नहीं आती है। तो इसको आपको देख लेना है, कुछ टाइम के लिए यूज़ करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको शुरुआत में ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद में आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप इससे भी पता लगा लेंगे कि जिस साइड से आप इसको घुमाना स्टार्ट करते हैं तो आपको कितने राउंड घुमाना है। एक राउंड जब घुमाते हैं तो आपके फरमे के ऊपर जो कॉइल है उसके 10 राउंड आ जाते हैं, जो यहाँ पर भी लिखा हुआ आपको दिख जाएगा। तो कुछ मशीनों में 10 राउंड होते हैं, कुछ में एक घुमाने पर एक ही राउंड लगता है, तो अलग अलग मशीनें आती हैं। तो आपको ये 10 राउंड वाली मशीन ही खरीदनी चाहिए, क्योंकि इसमें आधे टाइम में आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। तो इसके लिए आपको इस प्रकार का लकड़ी का गुटका लेना है, क्योंकि इसकी हाइट हमें बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि यदि ऐसे ही इस टेबल के ऊपर फिटिंग करते हैं तो इसका जो हैंडल है ये नीचे टिक जाता है, और इस गुटके को लगाने के बाद में देखिए इसको आसानी से आप घुमा पाओगे। और इस साइड आप जो इसका फरमा है वो कितना भी बड़ा आप लगा सकते हैं, जो नीचे नीचे तक जो फर्श है नीचे उस तक का आप फरमा इसके अंदर यूज कर सकते हैं। देखिए हमने कितना बड़ा जो लकड़ी का फरमा बनाया हुआ है, जो हमने बनाया खुद से ही। तो आप भी इस प्रकार का फरमा बना सकते हैं, ये भी आपको खरीदना नहीं पड़ेगा,
यदि आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा, लेकिन जीआई के अंदर मिलेगा, तो वो भी आप यूज में ले सकते हैं। यदि आप खुद बनवाते हैं लकड़ी का तो ये आप अपने इच्छानुसार कितना भी बड़ा या छोटा बना सकते हैं, जितनी आपकी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से 2 होल हमने मार्किंग करके इसमें निकाल लिए हैं टेबल के अंदर, और उसके बाद में ये आपको डालकर देख लेने बोल्ट की पूरे आ रहे हैं या नहीं। तो ये कम्प्लीटली फिक्स हो रहे हैं। तो इसके बाद में इस पर भी मार्किंग कर लिया है। इस मशीन को रख कर उसमें भी आपको 2 होल निकालने होंगे, ताकि ये बोल्ट जो है इसके अंदर से होते हुए नीचे टेबल के अंदर चले जाएं। तो इस प्रकार से आपको हैमर ड्रिल मशीन ले लेना, या आपके पास ड्रिल मशीन है या ड्रिल का इतना बड़ा बिट है जो इसके अंदर से चली जाए, तो ड्रिल का बिट आप अच्छा रहेगा, कंपन नहीं करेगा, अच्छे से निकाल देगा। लेकिन हमारे पास इतना बड़ा बिट नहीं मिला था, तो हम ड्रिल जो हैमर का बिट है इसी से हम निकाल लेंगे। ये भी आसानी से चला जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये कंपन ज़्यादा करता है, जिससे कई बार ये लकड़ी का गुटका है टूट भी जाता है। तो इस प्रकार से हमने होल निकाल लिया। ये हैमर मशीन आप देख रहे हैं, ये काफ़ी पावरफुल है। आप भी मंगवाना चाहते हैं तो आपको लिंक भी मिल जाएगा, और इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। देख सकते हैं कि ये इसमें क्या क्या फीचर आते हैं और कितने का आता है, और उस वीडियो के नीचे आपको जो ऑनलाइन मंगवाने का लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस बोल्ट को लगाकर देख लेना है कि पूरी तरह से फिक्स हो रहा है या नहीं। यदि फिक्स हो रहा है तो इस बोल्ट को आपको नीचे से लगाएंगे उल्टा, ताकि ऊपर मशीन को कभी भी खोलना पड़े तो ऊपर से जो इसके ऊपर जो बोल्ट लगा रहता है उसको खोलकर ऊपर से हटाया जा सके, और ये गुटका यहीं पर बिल्कुल फिक्स रहे। तो इस प्रकार से इसको लगाएंगे अंदर से। जितना बोल्ट चाहिए उतना ऊपर निकाल लेंगे। ये फिक्स साइज के बोल्ट हमने ले रखे हैं। तो इसको लगाना वैसे बिल्कुल ही आसान होता है। तो इस मशीन को आपको इस प्रकार से फिक्स करना है, और इसके ऊपर का जो बोल्ट आता है वो उसको ढक देना है। ये एक बोल्ट थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है उसका, इसको ऊपर से हम ठोक देंगे ताकि ये फिक्स हो जाए। इसके ऊपर का जो बोल्ट है उसको ढकने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि ये वैसे भी टाइट है, वापस निकलने वाला नहीं है जल्दी से। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा कोई वजन नहीं होता है। तो इस प्रकार की मशीनें काफ़ी हल्की होती हैं, और इसका बर्मा है ये लकड़ी का है, तो इसमें भी कोई वजन नहीं है। तो इस प्रकार से आपको लगा लेना है अच्छे से, और लगाने के बाद में इसके ऊपर का जो बोल्ट आता है वो लगा देना है। लगाने के बाद में इसमें इसका फरमा जो बनाया हुआ है वो लगाना है, और वो उस पर कोयलें किस प्रकार से बनती है, किस प्रकार से इसको यूज़ किया जाता है, ये भी इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि स्किप कर दोगे तो आप फिटिंग करना तो जान जाओगे, लेकिन इसको यूज में कैसे लेते हैं ये आपको नहीं आएगा यदि आप नए हैं। तो यदि पहले से काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसका क्या काम होता है, कोयल इससे किस प्रकार से बनाई जाती है। तो इस प्रकार से इस मशीन से यदि आप मदानी मोटर और जो फरांटा फैन वगैरह होते हैं, इस प्रकार की मोटरों को काफ़ी कम टाइम यानी कि आधे टाइम के अंदर भी रिवाइंड आप कर सकते हो, क्योंकि इससे कोयल बनाना बिल्कुल आसान होता है। तो इस प्रकार से इसको अंदर की तरफ ठोक देना है, तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। इसके ऊपर की जो केप है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जो ऊपर की जो बोल्ट है वो इसके नीचे लगाया है मशीन के, ताकि ये गुटके से नीचे ना जाए और इसके ऊपर मशीन के अंदर टिका रहे। आप ये आपकी मशीन में यदि जगह काफ़ी है बोल्ट लगाने की, तो आप ऊपर बोल्ट लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से ये दूसरे वाला बोल्ट ऊपर की ओर लग गया है, तो उसको हम टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद में आपको दिखाएंगे इसको चलाकर। तो इस प्रकार से इसकी फिटिंग की है हमने। टाइम काफ़ी लग गया था, तो इसकी फिटिंग हमने खुद से ही की है। तो इस प्रकार से इस बोल्ट को हम टाइट कर लेते हैं। 10-11 की चाबी इसके अंदर लग जाती है। जिस प्रकार का आपने बोल्ट लिया है उसी प्रकार की आप चाबी लगा सकते हैं इसके अंदर। तो इस प्रकार से इस पन्ने से आप टाइट कर लीजिए।
टाइट आपको अच्छे से कर लेना है ताकि जो मशीन है वो बिल्कुल भी हिले नहीं। हिलेगी तो आपको चलाने में दिक्कत रहेगी। तो इसको बिल्कुल अच्छे से फिटिंग करेंगे तो ये बिल्कुल स्मूथली चलती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी अटक रही थी, तो ये जो आगे की जो प्लास्टिक वाली गिरारी है ये सही से फिट नहीं थी, तो हमने फिट किया यहाँ से बिल्कुल अच्छे से टिका दिया इसके ऊपर। तो उसके बाद में देखना कितनी स्मूथली चलती है। तो इस प्रकार से देखिए अब कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है, तो इसको आपको सही करना बिल्कुल आसान होता है। तो इस प्रकार से इसमें देखिए काउंटिंग मीटर में काउंटिंग चल रही है, तो इसको यहाँ से 0 भी कर सकते हैं। तो जितना टर्न आपको देखिए एक टर्न में 10 टर्न आ रहे हैं, तो इसको यहाँ से 0 हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए नीचे नहीं लगता है। और ये गुटका लकड़ी का उतना ही बड़ा रखना है, जितनी चौड़ाई आपकी मशीन की है उतना ही रखना है ताकि पीछे भी ना लगे। और आगे ये जो बर्मा है इसका जो बीच वाला होल हमने निकाल रखा है इसमें डालने के लिए, इसके नाप का निकालना है बिल्कुल माप का। और इसके अंदर आपको इसको फंसा देना है। फंसाने के बाद में ये बोल्ट इसके ऊपर लगाना है। लगाने के बाद में इसमें कॉइल किस प्रकार से बनाई जाती है वो भी हम दिखाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से इसको यूज में लिया जाता है। इस भरमे को कोई भी फरमा है जो इस जिस पर कॉइल बनाते हैं आपको बनाना है वो इसके अंदर लग जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो फरमा है हमने खुद से ही बना रखा है। तो इस प्रकार से देखिए चलता है। इसका 1 राउंड घुमाते हैं तो इसका 10 राउंड लगता है। तो इस प्रकार से इसमें आगे पीछे करने के लिए भी होल दे रखे हैं और एक साइड कट लगा रखा है, जितना चाहे आगे पीछे हम ले सकते हैं इस बोल्टों को। ये बोल्ट जो लगे रहते हैं बोल्ट, इसके ऊपर 4 कोयल एक साथ आ जाते हैं, इसी कारण से हमने इसको फिट कर रखा है। जो मदानी मोटर की कोयलें हैं और फरांटा फैन की जो कोयलें हैं वो चारों कोयल 4-4 के 2 सेट लगते हैं, तो चारों कोयल इस एक फरमे के ऊपर आ जाती हैं आसानी से। तो हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है और काम भी आसान हो जाता है। तो देखिए हम कोयल बना रहे हैं, उसमें हमें 155 टर्न करने थे तो हमने इतने टर्न लगा दिए। और उसके बाद में दूसरी कोयल लगाते हैं तो इसको यहाँ से 0 कर देना है। और 0 करने के बाद में इसको दोबारा से घुमाकर उतने टर्न दोबारा कर लीजिए, फिर से आपको 0 कर लेना है। और चारों कोयल इसी प्रकार से जितना टर्न आपको लगाना है उस हिसाब से लगा सकते हैं। इसी प्रकार से सभी कोयलें बनाई जा सकती है बिल्कुल आसानी से। तो देखिए हम चारों कोयल आपको इसी प्रमेय के ऊपर बनाकर दिखा देते हैं, क्योंकि चारों कोयलों को बनाना बिल्कुल ही आसान होता है। इसी एक प्रमेय पर बनाना बिल्कुल ही आसान होता है। यदि अलग अलग बनाते हैं तो उसमें आपको अलग अलग कनेक्शन करने पड़ेंगे और उसमें टाइम ज़्यादा ख़राब होगा। तो उससे अच्छा है आप चारों कोयल एक साथ ही बनाएं ताकि बीच के अंदर जॉइंट नहीं करना पड़े। यदि आप मदानी मोटर रिवाइंडिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अवेलेबल है, उसे भी आप देख सकते हैं। और उसमें स्विचों की वायरिंग किस प्रकार से होती है वो भी हमने बता रखा है अलग से वीडियो के अंदर। तो इस प्रकार से देखिए बिल्कुल आसानी से आप कोयलों को बना सकते हैं। यदि उसका 1 टर्न आप घुमाते हैं हैंडल से तो इसमें 10 टर्न आपके लग जाते हैं। यदि इसी प्रकार से आपको 100 टर्न करने हैं तो आपको उस हैंडल को 10 बार घुमाना पड़ेगा, जिससे आपको 100 टर्न इसके अंदर लग जाएंगे। और इसमें काउंटिंग मीटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे नया आप मशीन लाते हैं तो उसके साथ में लगभग आता है। तो अलग से आप इस मीटर को ख़रीदना चाहें तो भी आपके मार्केट में ही आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक की दुकान के ऊपर। तो इस प्रकार से आपको इस मशीन को फिक्स कर लेना है। आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ही फिक्स कर सकते हैं इसको। तो आप भी यदि इस मशीन को लेकर परेशान थे कि इसको कैसे फिट करें, कि बिल्कुल भी आइडिया नहीं आ रहा, तो ये वीडियो आपके लिए सही रहेगा। और उसके बाद में भी कोई भी सवाल सुझाव हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। तो इस प्रकार से आप इस मशीन को यूज में ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।